हेलो एवरीवन। सो आज हम सीटेट का जो 22 दिसंबर का जो पेपर था, ठीक है, उसका मैथ्स का सोल्यूशन उन्हें दिया है। ठीक है, ये जो पार्ट 2 है वीडियो, ठीक है, और इसमें हम ईवीएस का सोल्यूशन देंगे। ठीक है, ईवीएस के जो क्वेश्चंस आए थे 30 क्वेश्चंस, ठीक है, उस पर हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जल पर चर्चा करते हुए शिवांगी कक्षा 1 के विद्यार्थी से आकाश का चित्र बनाने को कहती है। श्याम ने आकाश में हरा रंग भरा। उसने इस रंग को क्यों चुना, यह पूछने पर वो जवाब देता है कि उसके घर के पास तालाब का हरा रंग है, क्योंकि पानी आकाश से आता है इसलिए आकाश का रंग भी हरा होगा। अब शिवांगी जो टीचर है उसको क्या करना चाहिए? ठीक है, सो इसके बेस्ट ऑप्शन पे अगर हम जाएंगे तो इसका ऑप्शन 4 होगा। ठीक है, कि वो शिवांगी को विद्यार्थियों के आकाश का अवलोकन की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि वो समझ पाए कि आकाश का रंग कैसा होता है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर ए का जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन 1 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है कि पर्यावरण अध्ययन की जो प्रकृति है वो कैसी है। ठीक है, तो जो पर्यावरण अध्ययन है, ठीक है, जो इन्वायरमेंटल साइंस होता है उनकी प्रकृति ऐसी है कि अ, हम बेसिकली करके सीखते हैं, मतलब बाय डूइंग है। ठीक है, तो ये संज्ञा की अपेक्षा क्रिया अधिक है। ठीक है, उसको हम करके ज्यादा सीखते हैं, तो इसलिए ये एक तरह से क्रिया है, करने की प्रोसेस है। ठीक है, सो इसका क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें बेसिकली बात हो रही है कि मिर्ची हमारे, सॉरी, एक सेकेंड, मिर्ची हमारे देश में प्रत्येक भाग में उपयोग होने वाला एक महत्वपूर्ण मसाला है। इस मसाले को व्यापारी हमारे देश में कहाँ से लाए थे? तो मिर्ची की बात करें तो लाए तो पुर्तगाली थे हमारे यहाँ। ठीक है, लेकिन पुर्तगाली भी, ये पुर्तगाल का नेटिव नहीं था। पुर्तगाली भी मिर्ची को दक्षिण अमेरिका मतलब साउथ अमेरिका से लेके आए थे। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, 1 होगा। ठीक है, कि पुर्तगाल लेके तो पुर्तगाली आए थे लेकिन दक्षिण अमेरिका से लेके आए थे। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी 4 की। जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें अल बरूनी की यात्रा के बारे में बेसिकली बात हो रही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को लेके थोड़ा डाउट है। ठीक है, अल बरूनी एक यात्री था जिसने हमारे देश का भ्रमण किया था। तो उसके बारे में ऑप्शन जो स्टेटमेंट बी और सी है वो दोनों तो करेक्ट है कि उसने अपने लेखों में बहुत सारे इतिहास के बारे में बताया जो हम सीख सकते हैं। ठीक है, और उसने बहुत सारी ऐसी चीजों के बारे में लिखा है जो उनके यहाँ नहीं था, जैसे कि पानी को एकत्र करने का तरीका। ठीक है, लेकिन अल बरूनी जब इंडिया में आया था तो हम देखते हैं कि 971 से उसका पीरियड माना गया 1000 समथिंग के बीच में। ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली कब आया था तो इसके बारे में हमें मिलता है कि 11th सेंचुरी के, ठीक है, सेकेंड डिकेड में आया था। मतलब ऑलमोस्ट आप बात कर सकते हो कि 1020 के आसपास। जबकि पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि अल बेरूनी ने भारत का भ्रमण 1000 वर्ष से पहले किया था, मतलब 1000 से पहले किया था। ठीक है, सो ये थोड़ा डाउट क्वेश्चन हो सकता है कि सीबीएसई इसको क्या माने। ठीक है, पर मेरे अकॉर्डिंग तो ए बी सी तीनों ही करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम पीरियड में गैप्स आप देख सकते हो मिडिवल और एंशिएंट इंडिया के टाइम पे। बट इसका ऑप्शन अगर ए बी सी नहीं हुआ तो बी और सी होगा। ठीक है, तो लेट्स सी सीबीएसई क्या इसका आंसर देती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गुजरात के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से आप कर सकते हो। आपको पता है कि जो बिहार है वो गुजरात से बाउंड्री शेयर नहीं करता, ऑप्शन ए हट गया। कर्नाटका भी नहीं करता है तो ऑप्शन बी और सी भी हट गया। जो राइट ऑप्शन बचेगा वो ऑप्शन 4 बचेगा। ठीक है, गुजरात के ऊपर की साइड राजस्थान, गुजरात के ईस्टर्न साइड पे मध्य प्रदेश और साउथ की साइड में, मतलब नीचे की साइड में महाराष्ट्र है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 का में 2 बच्चों की अनीमिया की रिपोर्ट दी गई है। ठीक है, सॉरी, ब्लड की रिपोर्ट दी गई है, आरबीसी की। ठीक है, हीमोग्लोबिन की। ठीक है, तो एक नमन है और दूसरी गर्ल है। ठीक है, दोनों की आयु 12 वर्ष है। जो गर्ल है उसका 10.5 है और जो नमन है उसका 8 ग्राम पर डेसीलीटर है। हमें इसकी रिपोर्ट के बेसिस पे एनालाइज करके देखना है कि क्या कैलकुलेशन निकलेगा। सो देखा जाए तो दोनों का ही ब्लड, ठीक है, 11 से कम है और 11 फीमेल में जनरली नॉर्मल होता है। ठीक है, तो ये दोनों ही बच्चे हैं, मतलब चाइल्ड में इनको कंसीडर किया जाएगा तो चाइल्ड में 11 तो मिनिमम होना ही चाहिए। तो दोनों ही अनीमिया से पीड़ित है, दोनों ही रक्त अल्पता से पीड़ित है, दोनों को एनेमिक है। ठीक है, दोनों में ब्लड की डेफिशिएंसी है। ये इसका राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए जो होगा इसके लिए राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन क्या है? ठीक है, तो ईवीएस के लिए अधिगम के लिए आकलन, मतलब हम लर्निंग के लिए ईवीएस सीखते हैं और लर्निंग के साथ ईवीएस देखते हैं, ईवीएस सीखते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो ए एंड सी होगा। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा इसका राइट ऑप्शन होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बेसिकली बात हो रही है कि पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक को करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो बेसिकली जो पर्यावरण अध्ययन का जो अध्यापक होता है, उसको पाठ्य चर्चा का क्रियान्वयन करना चाहिए, मतलब करके दिखाना चाहिए, एक तरह से डूइंग की प्रोसेस की। जैसे कि मान लो अगर इन्वायरमेंट के बारे में बताना है तो पेड़ लगाने से लेके चीजों के बारे में बताना चाहिए। ठीक है, सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बेसिकली बात हो रही है कि किसी व्यक्ति ने गांधीधाम से नागरकोइल के लिए ट्रेन ली थी, टाइम पीरियड के बारे में बात हो रही है। बेसिकली हमें ट्रेन की औसत चाल बतानी है। ठीक है, तो इसको हम जब सॉल्व करके क्वेश्चन सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो आएगा 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन 1। ठीक है, 15 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो घाना नेशनल पार्क के बारे में पूछा है कि घाना नेशनल पार्क जो है वो किस राज्य में स्थित है। सो ये बेसिकली केवला देव जो घाना नेशनल पार्क है उसी का पूरा नाम है। ठीक है ना, केवला देव नेशनल पार्क, ये राजस्थान में स्थित है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन 1। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। कक्षा पहली व दूसरी के लिए पर्यावरण अध्ययन की कोई पाठ्य पुस्तक नहीं है, ऐसा क्यों है। इसका रीजन ये है कि कक्षा 1 और 2 में जो गणित है ना, वो लैंग्वेज और सॉरी जो पर्यावरण अध्ययन है वो गणित और भाषा के साथ इसको मिक्स कर दिया गया, मर्ज करके पढ़ाया जाता है। मतलब कि हिंदी में भी कुछ पर्यावरण के बारे में बता दिया जाता है, गणित में भी उससे रिलेट करके बताते हैं। सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन 2 है। ठीक है, कि पर्यावरणीय घटकों को भाषा और गणित के साथ समाहित कर दिया गया है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्वेश्चन है, जस्ट अ मिनट। हाँ, गीता की कक्षा का एक विद्यार्थी इकबाल दृष्टिबाधित है। गीता देखती है कि वह पिछले कुछ दिनों से विद्यालय नहीं आ रहा है। उसके अभिभावक से बात करने पर पता चलता है कि उसे बोर्ड को पढ़ने में कठिनाई होती है और वह कक्षा प्रक्रियाओं में भाग भी नहीं ले रहा है। ठीक है, तो इसमें गीता को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखा जाए तो ऑप्शंस पे देखा जाए। ठीक है, तो दो ऑप्शंस थोड़े अच्छे बन रहे हैं जिसपे आप सोच सकते हो। एक तो इकबाल को आगे की सीट पर बिठाना चाहिए और दूसरा कक्षा नाटक की योजना बनाकर इकबाल के लिए भूमिका निर्मित करनी चाहिए। ये दोनों ही ऑप्शन सही हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट सुटेबल ऑप्शन 4 होगा। ठीक है, ताकि उसकी प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व हो सके, सिर्फ देखने को नहीं बल्कि पार्ट को समझने की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सके। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर 4 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 जो है, श्याम ने ऑनलाइन कक्षा के दौरान अपने अध्यापक को बताया कि कोविड लॉकडाउन के दौरान उसके पापा ने उसके हाँ पड़ोस की गरीब बच्चों को भोजन खिलाने के लिए कहा। श्याम का यह व्यवहार निम्नलिखित में से सह शैक्षिक पक्ष का आकलन करने वाले किस उपकरण में दर्ज किया जाएगा। ठीक है, तो इसको मतलब किस उपकरण के थ्रू बताया जाएगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसको बेसिकली हम पोर्टफोलियो के थ्रू बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वृतांत तो मतलब जनरली रास्ते का एक तरह से आपकी कोई घटनाएं हो सकती है, अवलोकन में किसी एनालिसिस पे जाते हैं, रेटिंग में करना नहीं है। ठीक है, तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन 3 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से कौन सा साधन ईवीएस में रचनात्मक आकलन के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ईवीएस में रचनात्मक आकलन के लिए जो साधन उपयोग किया जाता है वो होता है अवलोकन। ठीक है, देख के सीखना। ठीक है, अवलोकन करके चीजों को समझना। सो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन 4 होगा, अवलोकन करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। पर्यावरण अध्ययन में प्रकरण के स्थान पर उपविषय गत उपागम को स्वीकार किया गया है क्योंकि और इसके ऑप्शंस गिवन है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, तो इसकी अगर बात करें, ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ए और डी होगा। क्योंकि देखो हमने क्यों बनाया, क्योंकि यह संयुक्त और परस्पर संबंधित समझ को सक्षम बनाता है और यह विद्यार्थियों को उनके अनुभवों से सीखने में सक्षम बनाता है। सो इसका राइट ऑप्शन 4 होगा, ए एंड डी ओनली। ठीक है, ये विषय वस्तु को सीमित नहीं करता है, नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है, और ये भी इसके कोई रिलेशन नहीं है उसको ठीक है, तो उसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ए और डी होगा, ऑप्शन नंबर 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अंडमान के द्वीपों में सुनामी किस वर्ष आई थी। ये काफी इजी क्वेश्चन है, लेकिन ईयर याद करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन वो सुनामी बहुत ही त्रासदी थी, मतलब इंडिया के लिए बहुत ही खराब, बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी उसमें। 2004 में आई थी वो सुनामी। ठीक है, जिसमें अंडमान के द्वीपों को बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा था। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, परिवार एवं मित्र पाठ के पूर्ण होने पर चेतन विद्यार्थियों का इकाई परीक्षण लेने का निर्णय करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस परीक्षण का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है। ठीक है, मतलब अगर कोई घर वाले अगर कोई काम देख रहे हैं, आपको चेक कर रहे हैं, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो देखो, एक तो प्रगति का आकलन करना,
दूसरा विद्यार्थियों के अधिगम का आकलन करना कि बच्चा कितना सीख रहा है, ठीक है। अभिभावकों को विद्यार्थियों की प्रगति के बारे में बताना, ये भी सही है। विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण घोषित करना इनका काम नहीं है, वो टीचर या फिर स्कूल के एग्जाम्स के थ्रू होता है, ठीक है। तो आप डी हटा सकते हो, ए बी और सी जो होगा इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। स्लॉथ के विषय में बताया है, ठीक है। इसमें बस आपको एक पॉइंट पकड़ना था कि जो स्लॉथ होता है ना, उसकी आयु लगभग 40 वर्ष होती है, ठीक है। अगर ये आप पकड़ लोगे तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन 4 होगा, ए और बी सही है, ठीक है। कि स्लॉथ लगभग 20 घंटे पेड़ से उठ के से लटक मस्ती में सो सकता है, ठीक है। और जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ के पत्ते खाकर अपना पेट भर लेता है। तो ए और बी इसका सही है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन 4 होगा, ए एंड बी इसके विषय में सही है, ठीक है। विलियम एक शिक्षक अपनी कक्षा के लिए पक्षी अवलोकन क्लब की स्थापना करना चाहता है, उसे इस क्लब का नेता किसे बनाना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो ऑप्शन 4 होगा, छोटे छोटे समूह बनाकर उन्हें नेता चुनने के लिए कहेंगे, ठीक है ना। ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उस पक्षी का नाम जिनकी आंखें मानव की तरह सामने की तरफ होती है, ठीक है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन होगा उल्लू, ठीक है। उल्लू का जो आंखें होती है वो ह्यूमंस की तरह फेस मतलब सामने की तरफ दोनों आंखें दिखती है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ, घटपर्डी, ठीक है, जिसको हम नेपेंथीज बोलते हैं या फिर पिक्चर प्लांट भी बोलते हैं, ठीक है। जो कीट और मेढक तक को खा लेता है, मतलब उसके फ्लावर के अंदर जैसे जो भी चीजें आती है वो डाइजेस्ट कर लेता है। वो हमारे ईस्ट नॉर्थ ईस्ट एरिया में कहाँ पे पाई जाती है? सो मेघालय जो है वो एंडेमिक रीजन है नेपेंथीज के लिए, ठीक है। मेघालय जो है वो एंडेमिक रीजन है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा, ठीक है। मेघालय में जो नेपेंथीज है वो मिलते हैं सबसे ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 22 है, ऋषि चीजें हम जो बनाते हैं और करते हैं पढ़ाने की योजना बना रहा है, ठीक है। ऋषि एक इंसान है जो ये जो चीजें हम बनाते हैं और करते हैं उसको पढ़ाने की योजना बना रहा है। वह रेशम कैसे बनाते हैं इस पर चर्चा करना चाहता है। तो उसके लिए सबसे अच्छा युक्ति कौन सी होगी, किस तरह से वो इस रेशम बनाने की प्रोसेस को समझाएगा। तो सबसे अच्छा होगा कि वो रेशम पालन इकाई का भ्रमण करा दे बच्चों को, ताकि वो देख सके कि एक्चुअली में कैसे बनता है, एक्चुअल प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 जो है, भारी वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे असम में रहने वाले ग्रामीणों या लोगों को अपने घर किस प्रकार बनाने चाहिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा 3, ठीक है। स्लोप वाला बनाना चाहिए और थोड़ा ऊंचा बांस के खंभों पर, ठीक है, ऊंचा बनाना चाहिए। सो ऑप्शन 3 इसका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। रमेश कक्षा 5 में जंतुओं को पढ़ाने के लिए नाटक का उपयोग करना चाहता है, उसे क्या करना चाहिए। सो उसे विद्यार्थियों से नाटक लिखने और अभिनय करने के लिए कहना चाहिए, ताकि उसको समझ में आए कि विद्यार्थियों को एक्चुअली कितना समझ में आ रहा है, वो कैसे जंतुओं को के बारे में कितने अच्छे से समझ पा रहे हैं, ठीक है। सो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन 4 होगा। 25 की बात करें, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, ठीक है। 3 पक्षियों का वह समूह जिसमें बेसिकली दूर तक देख सकते हैं, ह्यूमंस के 2 गुना 3 गुना ज्यादा देख सकते हैं। सो वो है बाज, चील और गिद्ध, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, अपनी अगली कक्षा में प्रदूषण पढ़ाने के लिए योजना बनाते समय निवेदिता पाती है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों ने प्रदूषण शब्द ही नहीं सुना है, ठीक है। और इसलिए उन्हें समझाने में कठिनाई हो रही है। तो निवेदिता को इस संप्रत्यय की शुरुआत करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करना चाहिए। देखो उसके बारे में वो व्याख्या करेगी, ये तो गलत है क्योंकि बच्चों को टर्म ही नहीं पता है, विचार भी नहीं कर सकती, ठीक है। कठपुतली द्वारा नाटक दिखा सकती है और क्षेत्र भ्रमण करा सकती है। सो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट इसके लिए होगा, ठीक है, वो सी और डी होगा। और सी और डी गिवन है ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन 4 हो जाएगा, ठीक, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। And जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज, जस्ट अ मिनट, हाँ, नीचे दिए गए व्यक्तियों में से सबसे पहले मच्छर के पेट में झांका और यह सिद्ध किया कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं, ठीक है। और इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। उनका नाम था रोनाल्ड रॉस, ठीक है। उनको मलेरिया की डिस्कवरी के लिए, मतलब मलेरिया कौन फैलाता है इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हम्म भोजन पाठ पर चर्चा करते हुए गुरप्रीत विद्यार्थियों से प्रश्न करती है
कि आपके परिवार में सबसे बाद में भोजन कौन करता है, सब्जियां कौन खरीदता है, आपके परिवार में खाना कौन बनाता है, ठीक है। और इससे वो किस ईवीएस के किस पॉइंट पे चर्चा करने की कोशिश कर रही है, परिवार की खान पान की आदतों पे नहीं, उसको खान पान की आदतों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। परिवार को एक साथ मिलकर खाना चाहिए, नहीं। ये जो 3 पॉइंट्स है ना, सबसे बाद में भोजन कौन करता है, ये जेंडर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, जैसे मदर जनरली बाद में सबसे भोजन करती है, ठीक है। या फिर सब्जियां कौन खरीदता है, तो ये भी मतलब एक तरह से जेंडर इक्वलिटी, जेंडर के बारे में बात कर रहे हैं। और खाना कौन बनाता है, ठीक है। तो परिवार के सदस्य की भोजन पकाने में क्या भूमिका है, ये इस बात को एनालाइज कर सकते हो आप। सो सी और डी इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा, ठीक है। सी और डी देख लेते हैं किस ऑप्शन में गिवन है। सो सी और डी ऑप्शन 4 में गिवन है, ठीक है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम्म आपका घर एक्स पर स्थित है, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 7 किलोमीटर दक्षिण, ठीक है, 7 किलोमीटर साउथ, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन ए होगा, ठीक है। आज के इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 30 है, इसको देख लेते हैं। प्लेसेस गिवन है और उसका अत्यधिक पसंदीदा भोजन गिवन है, मतलब किस प्लेस पे कौन सा भोजन सबसे अच्छा, सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, ठीक है। सो आपको पता होगा जो गोवा है, ठीक है, बीच वाला एरिया है, और वहाँ पे नारियल के तेल में बनी समुद्री मछली काफी फेमस है। कश्मीर के लोग नॉर्थ इंडियन आप कंसीडर कर सकते हो, और वो सरसों के तेल काफी यूज करते हैं, ठीक है, नॉर्थ इंडियंस। तो वो सरसों के तेल में बनी मछली उनके लिए काफी फेमस है। केरल के लोग करी के साथ टैपियोका खाते हैं, और हांगकांग के लोग पकाए हुए सांप खाते हैं, ठीक है। इन क्वेश्चंस को जब आप मैच करोगे तो जो राइट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। सो ईवीएस के 30 क्वेश्चन का सीरीज ही खत्म हो गया है, ठीक है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।